यदि हम एक तार में विद्युत प्रवाहित करके उसे एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखें तो प्रायोगिक रूप से यह पाया गया है कि इस तार पर एक बल लगेगा। इस वीडियो में हम यह पता लगाएंगे कि यह बल किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो पहली बात यह है कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाते हैं तो तार पर लगने वाला बल भी बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जितनी अधिक होगी तार पर लगने वाला बल भी उतना ही अधिक होगा। और यह तर्कसंगत भी है क्योंकि यह चुंबकीय क्षेत्र ही है जो विद्युत धारावाही तार पर बल लगा रहा है। इसलिए यदि चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल है तो लगने वाला बल भी अधिक होगा। लेकिन हम यह भी पाते हैं कि यदि तार में विद्युत धारा अधिक प्रबल है तो इससे भी तार पर लगने वाला बल बढ़ जाता है। और यह भी तर्कसंगत लगता है क्योंकि यदि तार में कोई विद्युत धारा नहीं है तो उस पर कोई बल भी नहीं होगा। यदि उसमें थोड़ी मात्रा में विद्युत धारा है तो उस पर थोड़ा सा बल भी लगेगा, और यदि विद्युत धारा अधिक है तो बल भी अधिक होगा। अब यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को उत्क्रमित कर दें तो क्या होगा? तो प्रयोगों से यह पता चला है कि बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी। अभी हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाए, हम इसे एक अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि बल की जो भी दिशा थी वह उत्क्रमित हो जाएगी। इसी तरह यदि हम विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दें तो भी यही स्थिति होगी, यानी विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित करने पर पुनः बल की दिशा उत्क्रमित हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें तीसरी बात यह ज्ञात होती है कि यदि हम चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देते हैं तो बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाती है। अंत में आइए विद्युत धारावाही तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को बदल कर देखें। तो पहली स्थिति में यह कोण 90 डिग्री है, फिर हम दूसरी स्थिति में कोण को कम कर देते हैं और फिर तीसरी स्थिति में हम इसे शून्य कर देते हैं, यानी हम दोनों को समांतर कर देते हैं। आपको क्या लगता है कि इससे क्या होगा? तो प्रायोगिक रूप से हम पाते हैं कि तीनों ही स्थितियों में बल में परिवर्तन होता है। हम पाते हैं कि जब दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तब चुंबकीय बल अधिकतम होता है। लेकिन जब हम उनके बीच के कोण को 90 डिग्री से कम कर देते हैं तो चुंबकीय बल भी कम हो जाता है। जैसे जैसे कोण को कम करते जाते हैं चुंबकीय बल भी घटता जाता है और अंततः जब दोनों के बीच का कोण शून्य हो जाता है, यानी विद्युत धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है, तो चुंबकीय बल भी न्यूनतम हो जाता है, यानी कि यह शून्य हो जाता है। इसलिए बल की प्रबलता न केवल चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता और विद्युत धारा की प्रबलता पर निर्भर करती है बल्कि चुंबकीय क्षेत्र और तार के बीच के कोण पर भी निर्भर करती है। हमें अधिकतम बल तब मिलता है जब इनके बीच कोण 90 डिग्री होता है, और जब कोण शून्य हो जाता है यानी कि ये एक दूसरे के समांतर होते हैं तो हमें शून्य बल मिलता है।